नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्य पर, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान के भाग 4A में रखा गया है। ठीक है, कहाँ? भाग 4A में। भाग 3 में क्या था? मौलिक अधिकार था। भाग 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व था। तो भाग 4A में क्या होगा? मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, भाग 4A में अनुच्छेद 51A को रखा गया है, 51A को रखा गया है। ठीक है, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक, तो किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, जब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उस कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें एक और जोड़ दिया गया और वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या होगा? क्या होगा कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें, अपने संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, इन सब का आदर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारतीयों के लिए क्या आता है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही आता है। तो यहाँ से हम लोग याद रख लेंगे क्या? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, संविधान। संविधान तो वैसे भी सबसे सर्वोपरि होता ही है, तो वहाँ से याद रह जाएगा कि हमारा पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सब का आदर करना। ठीक है, दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना। ठीक है, इसको आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना और उसका अनुपालन करना। ठीक, तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। 3 में है 3 शब्द। कैसे? संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, तो तीसरे कर्तव्य में क्या है? 3 वर्ड से याद रख लेंगे, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। ठीक, उसी प्रकार हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ठीक, फिर 5वां में आता है भाईचारे की भावना, भाईचारे की जो भावना है उसका प्रसार करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, जैसे सती प्रथा, ये सब का त्याग करना। ठीक, तो 5वां में क्या है? भाईचारा। कीवर्ड याद रखेंगे, भाईचारा और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो कुप्रथा है उसका त्याग करना। किसका? कुप्रथा का त्याग करना। ठीक, वैसे ही 6वें में है संस्कृति। भारत की जो मिली जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझना है और उसका परिरक्षण भी करना है। 6 में क्या है? तो कीवर्ड क्या याद रखेंगे? संस्कृति। ठीक है, ठीक, और उसी प्रकार 7वां है पर्यावरण
अर्थात वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दया की भाव रखे। 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। ठीक है। उसी प्रकार 9वें में क्या है, तो सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी सुरक्षा रखना है और हिंसा से दूर रखना है। ठीक है। और 10वें में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो अंतिम है 11वां मौलिक कर्तव्य, उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी है, अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक है। तो हमको अपने मौलिक कर्तव्यों का क्रम भी याद रखना है, क्योंकि आजकल ऐसा प्रश्न पूछता है कि क्रमानुसार जमाइए, या फिर बोल देगा कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा नहीं है, तो हमको छांटना पड़ सकता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। आज देखते हैं प्रश्न पहला, मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? तो मैंने आपको बताया था ये रूस से अपनाया गया है, मतलब सोवियत संघ, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, रूस में। ठीक, आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4A। ठीक, तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 51A में। इसमें केवल एक अनुच्छेद है तो आराम से याद रह जाएगा, ये अनुच्छेद 51A। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 51A के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है? हमारे मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? तो मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। मूल संविधान में तो कोई भी मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो मैंने आपको बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो मैंने बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है। आगे देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ठीक, तो प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, तो ये तो है, सम्मिलित है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखने और उसका पालन करना, तो ये भी सम्मिलित है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना, तो ये तो हमारे मौलिक अधिकार में आता है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है। और ये ऑप्शन डी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, तो ये भी मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य है। ठीक, मौलिक कर्तव्य है तो क्या है? गैर न्यायोचित, मतलब इसका अगर पालन नहीं करे तो ऐसा नहीं कि हम इसको लेकर न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है। ये भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों से संबंधित वाद न्यायालय के दायरे में नहीं आता, अतः मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित है। ठीक, 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 7वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना क्या है? हमारे 7वें मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको बताया था क्रम भी जमाने के लिए आता है, तो याद रखना कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। ठीक, आगे देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है? तो किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है क्या? नहीं है। ठीक, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है।
सुमेलित करना है, ठीक है। तो गोलकनाथ मुकदमा 24वां संविधान संशोधन, ठीक। आंतरिक आपातकाल 44वां संविधान संशोधन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो इसके द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। दल बदल निषेध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्य के संदर्भ में क्या सुमेलित है, बोल रहे सुमेलित है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ठीक। तो ये तो सम्मिलित है, ठीक। संस्कृति कहाँ से याद कर रहे थे, संस्कृति 6वें में है, ठीक। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी था, किस में था, ये 7वें नंबर के कर्तव्य में था। पर्यावरण रक्षण, तो पर्यावरण रक्षण संरक्षण वाला तो हम लोग नीति निर्देशक तत्वों में पढ़े थे 48A में, ठीक। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये क्या है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, 9वें में था। तब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।